हेलो दोस्तों, मैं धीरेन स्वागत करता हूं आपका एग्ज़ाम स्टडी विद संगीता में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टीसीएस के द्वारा पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज़ में वैदिक सभ्यता को। दोस्तों, वैदिक सभ्यता जो कि प्राचीन भारतीय इतिहास से एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहता है, जो कि एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट रहता है, जहाँ पर इतिहास एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। दोस्तों, इस वीडियो में हम टीसीएस के द्वारा पूछे गए वही प्रश्न, मोस्ट इंपॉर्टेंट और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन यहाँ पर कवर करेंगे, जो कि विभिन्न प्रकार की परीक्षाओं में पूछे गए हैं। ये वीडियो दोस्तों आपके लिए आने वाली प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, चाहे वे रेलवे के एग्ज़ाम हो, एसएससी के, या फिर किसी स्टेट लेवल का एग्ज़ाम। जो भी परीक्षाएं टीसीएस के द्वारा आयोजित की जाती हैं, उन परीक्षाओं से पहले आपको ये वीडियो अवश्य एक बार देखकर जाना चाहिए। इस वीडियो को हम एक रिवीजन के तौर पर यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, क्योंकि वैदिक सभ्यता हमने अपने चैनल पर कई बार आपको यहाँ पर कवर कराया है, लेकिन आज हम टीसीएस के द्वारा आपको दिखाएंगे कि किस प्रकार के क्वेश्चन टीसीएस के द्वारा एग्जाम में बनते हैं या पूछे जाते हैं। वीडियो यदि आपको ये अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे कि आपको मेरे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वैदिक सभ्यता, प्राचीन इतिहास, वैदिक काल। आर्य पूर्व आर्यों के साथ अपने संघर्षों में सफल हुए क्योंकि, तो याद रखिएगा, वे घोड़ों द्वारा संचालित रथों का उपयोग करते थे। ठीक है, आर्य पूर्व आर्यों के साथ अपने संघर्ष में सफल क्यों हुए? क्योंकि वे घोड़ों द्वारा संचालित रथों का उपयोग करते थे। आर्य जनजातियों की सबसे प्रारंभिक बस्तियां कहाँ पर थीं? तो आर्य जनजाति की सबसे प्रारंभिक बस्तियां ये सप्त सिंधु में थी। कहाँ पर? सप्त सिंधु में। भारत में वैदिक सभ्यता नदी किस नदी किनारे फली फूली? तो भारत में वैदिक सभ्यता सरस्वती नदी के किनारे फली फूली। वैदिक युग में एक चरण में राजा को गोपित कहा जाता है, जिसका अर्थ था, तो इसका अर्थ है मवेशियों का स्वामी। ठीक है, मवेशियों का स्वामी। रावी नदी का ऋग्वेदिक नाम क्या था? तो देखिए, रावी नदी का ऋग्वेदिक नाम था परुष्णी। क्या कहते थे इसको? परुष्णी भी मिलेगा आपको कहीं कहीं, परुष्णी भी सही है। ठीक है। तुंगभद्रा नदी का प्राचीन नाम क्या था? तो देखिए, तुंगभद्रा नदी का प्राचीन नाम था पंपा। प्राचीन भारत में किस विवाह को वैध नहीं माना जाता था? आंसर है गंधर्व विवाह को। ठीक है, गंधर्व विवाह को प्राचीन भारत में वैध नहीं माना जाता था। वैदिक आर्यों का मुख्य भोजन क्या था? तो वैदिक आर्यों का मुख्य भोजन था दूध और दूध से बने पदार्थ। आयु के आरोही क्रम में आर्य समाज में मनुष्यों के जीवन के कौन से चरण हैं? तो देखिए, पहला है ब्रह्मचर्य, इसके बाद गृहस्थ, फिर है वानप्रस्थ, इसके बाद है संन्यास। ठीक है, आरोही क्रम है ये। प्राचीन भारतीय दर्शन के अनुसार पुरुषार्थ या जीवन के चार उद्देश्य क्या हैं? तो देखिए, चार उद्देश्य थे: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ठीक है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। वैदिक काल के महत्वपूर्ण देवताओं का सही समूह कौन सा है? तो देखिए, वैदिक काल के महत्वपूर्ण देवताओं का सही समूह है अग्नि, इंद्र, सोम। ठीक है, इनके नाम याद रखिएगा, टीसीएस में ये क्वेश्चन पूछा गया। वेदांग नहीं है, देखिए क्वेश्चन है वेदांग नहीं है, तो आपको याद रखना है पूर्व मीमांसा वेदांग नहीं है ये। वेद, उपनिषद, पुराण और धर्म सूत्र सभी किस भाषा में लिखे गए? तो ये सभी संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं। ठीक है, वेद हो, चाहे उपनिषद हो, या फिर पुराण हो, या धर्म सूत्र, सभी संस्कृत भाषा में लिखे गए। सूरदास ने अपने पहले लेखन में किस भाषा का प्रयोग किया था? तो ब्रज भाषा का प्रयोग किया सूरदास जी ने अपने पहले लेखन में। आर्यों द्वारा किस शिल्प कौशल का अभ्यास नहीं किया गया था? आंसर है लोहार। किस ऋषि के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने दक्षिण भारत का आर्यकरण किया था? सही आंसर है अगस्त्य ऋषि। जनजातीय मुखिया के चुनाव में समस्त कौन सी जनजातीय सभाएं सम्मिलित होती थीं? राइट आंसर है समिति। कौन होती थी? समिति। वैदिक भजनों या मंत्रों के संग्रह को किस रूप में जाना जाता था? आंसर है संहिता। ठीक है, संहिता। भारत की जाति व्यवस्था किसके लिए बनाई गई थी? राइट आंसर है श्रम का व्यावसायिक विभाजन के लिए बनाई गई थी इसको। प्राचीन भारत में लोगों को कितने वर्णों में विभाजित किया गया था? तो प्राचीन भारत में लोगों को 4 वर्णों में विभाजित किया गया। 4 ज्ञात वर्णों में कौन सा वर्ण प्रथम स्थान पर था? तो प्रथम स्थान पर था ब्राह्मण वर्ण। ठीक है। वैदिक लोगों द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया गया? तो वैदिक लोगों द्वारा सर्वप्रथम तामा धातु का प्रयोग किया गया।
किसके फसल के बारे में वैदिक लोगों को पता नहीं था? किस फसल के बारे में वैदिक लोगों को पता नहीं था? तो देखिए ये फसल है जौ और तंबाकू। वैदिक काल में राजा लोगों से जो कर वसूल करते थे उसे क्या कहते थे? तो इसको बलि कहा जाता था। ठीक है, वैदिक काल में। वेद शब्द का क्या अर्थ है? तो देखिए वेद शब्द का अर्थ होता है ज्ञान। यज्ञ के सूत्र किस वेद में है? तो यज्ञ के सूत्र आपको यजुर्वेद में मिलेंगे। कहाँ पर? यजुर्वेद में। भारतीय संगीत की उत्पत्ति का पता किस वैदिक साहित्य से लगाया जा सकता है? तो सामवेद के द्वारा भारतीय संगीत की उत्पत्ति का पता लगाया जा सकता है। 4 वेदों में सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो चारों वेदों में सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद। कौन सा वेद प्रारंभिक वैदिक युग की सभ्यता के बारे में जानकारी प्रदान करता है? राइट आंसर है ऋग्वेद। रुद्र शब्द का प्रारंभिक स्रोत किस देवता को कहा जाता है? राइट आंसर है ऋग्वेद। ऋग्वेद के सबसे प्रमुख देवता कौन थे? तो ऋग्वेद के सबसे प्रमुख देवता थे इंद्र देवता। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूरी तरह से सोम देवता को समर्पित है? राइट आंसर है 9वां मंडल। मनुस्मृति जिस विषय से संबंधित है वह किससे संबंधित है? तो देखिए मनुस्मृति ये कानून के विषय से संबंधित स्मृति है। उपनिषद क्या है? तो देखिए हिंदू दर्शन का स्रोत है उपनिषद। ठीक है, हिंदू दर्शन का स्रोत है उपनिषद। उपनिषद शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है श्रद्धापूर्वक पास बैठना। ठीक है, उपनिषद का शाब्दिक अर्थ क्या है? श्रद्धापूर्वक पास बैठना। सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया है? तो इसको मुंडक उपनिषद से लिया गया है। ठीक है, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? मुंडक उपनिषद से। वैदिक गणित का सबसे महत्वपूर्ण पाठ क्या है? तो वैदिक गणित का सबसे महत्वपूर्ण पाठ है सुलभा सूत्र। किसको वेदांत भी कहा जाता है? तो उपनिषदों को वेदांत कहा जाता है। ठीक है, उपनिषदों को ही वेदांत कहा जाता है। वेदांगों की कुल संख्या कितनी है? तो वेदांगों की कुल संख्या है दोस्तों 6। वेदांगों के संदर्भ में अनुष्ठान को दर्शाता है। तो वेदांगों के संदर्भ में कल्प अनुष्ठानों को दर्शाता है। किस वैदिक ग्रंथ में पहली बार पूर्वी और पश्चिमी समुद्रों का उल्लेख मिलता है? तो ये मिलता है शतपथ ब्राह्मण में। ठीक है, कहाँ मिलता है? शतपथ ब्राह्मण में। कौन सा वेद वेद त्रय का हिस्सा नहीं है? राइट आंसर है अथर्ववेद। ठीक है, अथर्ववेद वेद त्रय का हिस्सा नहीं है। किस वेद में जादुई माया और मंत्र दिए गए हैं? तो ये दिए गए हैं अथर्ववेद में। ठीक है, अथर्ववेद में जादुई माया और मंत्र के बारे में बतलाया गया है। नचिकेत और यम के बीच प्रसिद्ध संवाद का उल्लेख किस उपनिषद में मिलता है? तो ये मिलता है कठोप उपनिषद में। ठीक है, किसका संवाद? नचिकेत और यम का संवाद। हिंदू पौराणिक कथाओं के संदर्भ में कौन सा भगवान विष्णु के 10 अवतारों में से एक नहीं है? राइट आंसर है गरुड़। वैश्विक दर्शन के प्रतिपादक कौन है? राइट आंसर है कणाद। तोलकप्पियार किस भाषा के प्रसिद्ध प्राचीन व्याकरणविद थे? तो ये थे तमिल भाषा के। किस भाषा के? तमिल भाषा के। आगे बढ़ते हैं। सांख्य दर्शन शास्त्र स्कूल की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो सांख्य दर्शन शास्त्र स्कूल की स्थापना कपिल मुनि के द्वारा की गई। कामसूत्र मूल रूप से 3वीं शताब्दी में भारतीय ऋषि द्वारा संकलित किया गया था जो उत्तरी भारत में रहते थे। तो उनका नाम था वात्स्यायन। ठीक है, इंडोनेशिया में उस मंदिर का नाम बताइए जहां रामायण और महाभारत के दृश्यों को दर्शाया गया है। तो ये है बोरोबुदुर का मंदिर। ठीक है, इंडोनेशिया में है ये बोरोबुदुर का मंदिर जहां पर रामायण और महाभारत के दृश्यों को दर्शाया गया है। वैदिक भारत में अश्वमेध अनुष्ठान किस जानवर का संबंध था? किस जानवर से संबंधित था? तो अश्वमेध अनुष्ठान यानी कि यज्ञ ये घोड़ा जानवर से संबंधित था। आज का टॉपिक यहीं एंड होता है। जल्द मिलते हैं नए टॉपिक के साथ।